नीति आयोग फॉर क्लास बीकॉम फर्स्ट ईयर। जनवरी 2015 में भारत सरकार ने योजना आयोग को एक नई संस्था नीति आयोग के नाम से प्रतिस्थापित किया। इसका पूरा नाम भारत रूपांतरण के लिए राष्ट्रीय संस्थान नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया NITI है। यह आयोग केंद्र सरकार व राज्य सरकारों को योजनाओं व नीति निर्माण से संबंधित विभिन्न मुद्दों पर तकनीकी सलाह देगा। यह आयोग राज्यों की सलाह व भागीदारी से राष्ट्रीय उद्देश्य, नेशनल एजेंडा व प्राथमिकताएं निर्धारित करेगा। राज्य सरकारें अपने राज्यों की आवश्यकताओं, संसाधनों, प्राथमिकताओं को ध्यान में रखते हुए अपने राज्यों के लिए आर्थिक योजनाएं बनाएंगी, परंतु ये योजनाएं राष्ट्रीय उद्देश्यों के अनुरूप होनी चाहिए, उनकी विरोधाभासी नहीं होनी चाहिए। नीति आयोग राज्य सरकारों द्वारा योजनाएं बनाने में उनका मार्गदर्शन करेगा और उन्हें तकनीकी व रचनात्मक सलाह देगा। नीति आयोग के कार्यकारण के अंतर्गत राज्यों को आर्थिक नीतियां व आर्थिक योजनाएं बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका दी गई है। इससे सरकारी संघीय व्यवस्था को बढ़ावा मिलेगा, केंद्र व राज्यों के संबंधों में सुधार होगा तथा सरकार द्वारा बनाई गई परियोजनाओं व कार्यक्रम के क्रियान्वयन में कुशलता बढ़ेगी। योजना आयोग की स्थापना वर्ष 1950 में की गई थी, परंतु 65 वर्ष बीतने के पश्चात भी भारत एक अविकसित देश बनकर रह गया है। अतः अब भारत में मुख्य शासनिक संस्थाओं के कार्यक्रम में कुछ परिवर्तन व सुधार लाना अनिवार्य हो गया है। आर्थिक योजनाओं के निर्माण में अब विकेंद्रीकरण की अधिक आवश्यकता है। सभी राज्य सरकारें यह चाहती हैं कि अपने राज्यों के लिए आर्थिक योजनाएं बनाने में उन्हें अधिक शक्तियां व अधिक स्वतंत्रता दी जाए। विश्व के सभी देशों में आर्थिक योजनाओं के निर्माण में केंद्रीय योजनाओं का महत्व अब कम हो रहा है। विश्व के सभी देशों में सरकार की आर्थिक क्रियाओं में भागीदारी अब कम हो रही है। सरकार आर्थिक योजनाओं के निर्माण में अब विकेंद्रीकरण को बढ़ावा दे रही है। अतः भारत सरकार ने बदलती परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए 65 वर्ष पहले बने योजना आयोग को एक नई संस्था नीति आयोग के नाम से प्रतिस्थापित किया। योजना आयोग केंद्र सरकार व राज्य सरकारों के मध्य वित्तीय संसाधनों का बंटवारा करता था, परंतु नीति आयोग वित्तीय संसाधनों को केंद्र व राज्यों में आवंटन नहीं करेगा। यह कार्य वित्त मंत्रालय द्वारा किया जाएगा। नीति आयोग का मुख्य कार्य केंद्र सरकार व राज्य सरकारों को नीति निर्माण व आर्थिक योजनाएं बनाने में तकनीकी व रचनात्मक सलाह देगा तथा उनका मार्गदर्शन भी करेगा। योजना आयोग के कार्यकारण के अंतर्गत राज्यों को आर्थिक योजनाएं बनाने में कम स्वतंत्रता और कम शक्तियां थी। उन्हें राज्य के लिए आर्थिक योजनाओं को अंतिम रूप देने से पहले योजना आयोग से स्वीकृति लेनी पड़ती थी, परंतु अब नीति आयोग के कार्यकारण में राज्यों को अपनी आर्थिक योजनाएं बनाने के लिए अधिक शक्तियां दी गई हैं। प्रत्येक राज्य का आर्थिक, सामाजिक, भौगोलिक वातावरण अब राज्यों में अन्य राज्यों से भिन्न होता है। सभी राज्यों की समस्याएं भी अलग अलग हैं। प्रत्येक राज्य का आर्थिक, सामाजिक, भौगोलिक ढांचा भी अलग अलग है। अतः राज्य सरकार को यह स्वतंत्रता होनी चाहिए कि वह अपने राज्य की प्राथमिकताओं, आवश्यकताओं, संसाधनों को ध्यान में रखते हुए आर्थिक योजना बनाने में अधिक स्वतंत्र हो। नई व्यवस्था में राज्यों को आर्थिक योजनाएं बनाने में अधिक अधिकार व स्वतंत्रता दी गई है। इससे केंद्र व राज्यों के संबंधों में सुधार होगा और आर्थिक संसाधनों का कुशलतम उपयोग हो सकेगा।
नीति आयोग सरकार की मुख्य विकासात्मक परियोजनाओं व कार्यक्रमों जैसे मेक इन इंडिया, डिजिटल इंडिया, स्वच्छ भारत अभियान आदि के लागू करने की भी निगरानी करेगा, ताकि इसे विकासात्मक परियोजनाओं की कमियों को जाना जा सके तथा उचित समय पर इनमें सुधार किया जा सके। यह आयोग समाज के ऐसे वर्ग जो आर्थिक विकास से अधिक लाभान्वित नहीं हुए हैं, उनके हित की सुरक्षा की ओर भी विशेष ध्यान देगा। नीति आयोग के मुख्य कार्य या उद्देश्य, ऑब्जेक्टिव्स एंड फंक्शंस ऑफ नीति आयोग। राज्यों की सक्रिय भागीदारी से राष्ट्रीय विकास संबंधी प्राथमिकताओं का निर्धारण करना व विभिन्न आर्थिक क्षेत्रों के लिए रणनीतियां बनाना। दूसरा कार्य, राज्यों के विकास में ही देश का विकास हो सकता है। इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए राज्यों को नियमित तौर पर नियोजन प्रक्रिया से संलग्न करना, विकेंद्रीकरण को बढ़ावा देकर सहकारी संघवाद, कोऑपरेटिव फेडरलिज्म स्थापित करने का प्रयास करना। नंबर 3, ग्रामीण स्तर पर योजना निर्माण हेतु व्यवस्था विकसित करना। ग्रामीण स्तर पर बनाई गई योजनाओं को इकट्ठा करके उन्हें उच्च स्तरीय योजनाओं के निर्माण का आधार बनाना। नंबर 4, यह सुनिश्चित करना कि आर्थिक नीतियां बनाते समय राष्ट्रीय सुरक्षा को पर्याप्त महत्व दिया जाए। नंबर 5, समाज के ऐसे वर्ग जो आर्थिक प्रगति से पर्याप्त मात्रा में लाभान्वित नहीं हुए हैं, उनके हितों की ओर अधिक ध्यान देना। नंबर 6, दीर्घकालीन रणनीतियां व कार्यक्रम बनाना। इन कार्यक्रमों के क्रियान्वयन की नियमित तौर पर निगरानी करना। इस नियमित जांच से नीतियों व कार्यक्रमों के निर्माण व क्रियान्वयन में कमियों की पहचान होगी तथा नीतियों को आवश्यक सुधार किया जाएगा। नंबर 7, नीति निर्माण में विभिन्न स्टेक होल्डर्स जैसे राष्ट्रीय व अंतर्राष्ट्रीय स्तर के विशेषज्ञों, अनुसंधान व नवाचार क्रियाओं में संलग्न व्यक्तियों, शिक्षण संस्थाओं में कार्यरत बुद्धिजीवियों की भागीदारी को बढ़ावा देना। नंबर 8, अंतर क्षेत्रीय व अंतर विभागीय विवादों को शीघ्र से शीघ्र निपटाने का प्रयत्न करना, ताकि राष्ट्रीय व क्षेत्रीय स्तर के विकासात्मक कार्यक्रमों के क्रियान्वयन में कोई रुकावट न आए। नंबर 9, सुशासन व सर्वोत्तम प्रथाओं, गुड गवर्नेंस एंड बेस्ट प्रैक्टिसेस के प्रचलन व संवर्धन के लिए आधुनिकतम संसाधन एवं अनुसंधान केंद्र स्थापित करना। इस केंद्र के सुझावों व विचारों को विभिन्न स्टेक होल्डर्स तक पहुंचाना। नंबर 10, प्रौद्योगिकी विकास व क्षमता निर्माण, टेक्नोलॉजिकल अपग्रेडेशन एंड कैपेसिटी बिल्डिंग पर विशेष ध्यान देना, ताकि विकासात्मक कार्यों के क्रियान्वयन में कोई रुकावट न आए। नंबर 11, राज्य सरकारों के सहयोग से केंद्रीय सरकार द्वारा चलाई गई मुख्य परियोजनाओं जैसे भारत में निर्माण, स्वच्छ भारत कार्यक्रम, डिजिटल इंडिया कार्यक्रम आदि के क्रियान्वयन की निगरानी करना। नंबर 12, ऐसी अन्य क्रियाएं करना जो राष्ट्रीय विकासात्मक कार्यक्रमों के बेहतर क्रियान्वयन व योजनाओं के उद्देश्यों की प्राप्ति में सहायक हों। इस प्रकार यह नीति आयोग के उद्देश्य हैं। नीति आयोग की संरचना, कंपोजिशन ऑफ नीति आयोग। नीति आयोग के चेयरपर्सन प्राइम मिनिस्टर होंगे श्री नरेंद्र मोदी, उपाध्यक्ष वाइस चेयरमैन। वर्तमान में डॉक्टर राजीव कुमार प्रधानमंत्री द्वारा नियुक्त किए गए हैं। शासनिक परिषद, गवर्निंग काउंसिल, इसमें मुख्यमंत्री, राज्य व उपराज्यपाल, संघीय प्रदेश, यूनाइटेड टेरिटरी। क्षेत्रीय परिषद, रीजनल काउंसिल, आवश्यकता अनुसार गठन, इसमें उस क्षेत्र के मुख्यमंत्री व उपराज्यपाल शामिल होंगे। पूर्णकालिक सदस्य, फुल टाइम मेंबर्स, 3 सदस्य फुल टाइम मेंबर्स होंगे। वर्तमान में डॉक्टर वी.के. सारस्वत, डॉक्टर वी.के. पॉल व प्रोफेसर रमेश चंद्र। पदानुसार सदस्य, एक्स ऑफिशियो मेंबर्स,
प्रधानमंत्री द्वारा मनोनीत केंद्रीय मंत्रिपरिषद के सदस्य वर्तमान में अमित शाह, राजनाथ सिंह, निर्मला सीतारमण, नरेंद्र सिंह तोमर। विशेष आमंत्रित सदस्य स्पेशल इन्वाइटीज विशेषज्ञ, कुशल व अनुभवी व्यक्ति वर्तमान में नितिन जयराम गडकरी, पीयूष गोयल, थावरचंद गहलोत व राव इंद्रजीत सिंह। मुख्य कार्यकारी अधिकारी चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर निर्धारित अवधि के लिए भारत सरकार के सचिव के पद पर कार्यरत व्यक्ति वर्तमान में अमिताभ कांत। सचिवालय सेक्रेटरीट आवश्यकता अनुसार इसमें सचिवालय को आमंत्रित किया जा सकता है। धन्यवाद।